गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं नहा के निकला हूँ और मेरे को बहुत थकान हो रही भाई, क्योंकि कल लेग डे जो था मेरा बहुत ही इंटेंस था। अभी भी सोरनेस से पैरों में, और देखें पंप भी बहुत तगड़ा रखा था। तो कपड़े पहनता हूँ, उसके बाद मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई हैं कुछ। मेरे पैर की स्किन में ना थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको सही करने के लिए मैं मेडिसिन है तो वो चाहिए होगी, वो लेने जाना पड़ेगा अभी। तो मैं नहा के आया हूँ, मैं दिखाता हूँ मेरी बॉडी कैसे दिखती है बिना किसी पंप के, ऐसी सुबह सुबह। Just this close to 76 bro, this close. तो here is a slight update कि मेरा मतलब पिछले 2 दिन से, मतलब 3 तारीख को और 4 तारीख को मेरा वेट आ रहा था 77.7, लेकिन आज चेक किया तो 77 एग्जैक्ट आ रहा था। 77.05 उतना में मैटर नहीं करता। तो मतलब पिछले 2 दिन से तो कांस्टेंट ही आ रहा था, तो मेरे को लग रहा था भाई कम क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे तो हो जाता था। लेकिन मेरे को पता था कि 2-3 दिन में इतना बड़ा चेंज तो आएगा नहीं, एक हफ्ता लग जाता है लोगों को लूज़ करने में वाटर मास या फिर जो भी वेट होता है। तो यस, प्रोग्रेस तो हुई है। अब इसकी स्ट्रेंथ में कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं, वो तो मेरे को आज जाकर पता चलेगा जिम में। और आई एम वेरी एक्साइटेड, पेट में बटरफ्लाइज आ रही हैं भाई बहुत, क्या ही होता है। क्योंकि कल मैंने ट्राई किया था, तो कल मैंने 110 से 3-4 रेप्स लगाए थे, तो आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट कि मैं कल दोबारा जब आऊँगा तो 140 चला ही जाएगा। मेरा यही टारगेट है आज कि 140 मुझे मारना है। असल में बड़ा अजीब रहता है भाई, यहाँ का दिख रहे होंगे इस तरह के, और पीछे दिखाऊं तो काले बादल दिख रहे होंगे। तो मेरा प्लान तो ये था कि मैं स्कूटी से जाऊँगा, लेकिन पैदल ही चला गया, क्योंकि पता है थोड़ी स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, मेरा पहला चीज़ मैं खाता हूँ दिन में ड्राई फ्रूट्स। राम भाई सारियाने से इंस्पायर्ड होके, नहीं भाई उससे पहले से खा रहा हूँ, बहुत मजाक था। तो वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट, और फिलहाल तो 12:30 बज रहे हैं और मेरी क्लास भी शुरू हो गई है, और आज बॉटनी क्लास है तो उसको अटेम्प्ट करते हैं। फिर उसके बाद प्री वर्कआउट लूँगा, फिर जिम निकलता हूँ। तो ये रहा मेरा प्री वर्कआउट मील। मैं प्री वर्कआउट मील लेता हूँ और मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही है। 2 घंटे में जिम निकलना है, तो मैं उसको खा के फिर सीधा सोने जा रहा हूँ। ओके गाइस, इट्स टाइम, वी आर लीविंग फॉर द जिम। और भाई बहुत ही नर्वस हूँ, क्योंकि बहुत ही नर्वस हूँ कि 140 जाएगा कि नहीं। तो मेरा ये प्लान रहेगा कि पहले मैं एक सेट मारूँगा 120 से, मतलब वार्म करने के बाद 120 से मारूँगा पहला सेट, फिर उसके बाद मारूंगा 130 से, फिर फाइनल सेट होगा 140 का, और सब एक रेप मारूंगा, क्योंकि मैं अपनी ताकत एग्जॉस्ट नहीं करना चाहता टॉप सेट के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं फिलहाल ब्लैक शॉट लेने जा रहा हूँ थोड़ा पंप के लिए, ताकि ब्लड प्रेशर नीचे ना आए, उतना ही रहे, मेंटेन रहे। तो लेट्स गो। बहुत नर्वस हूँ भाई, देखते हैं क्या होता है। आज जिम थोड़ा शांत लग रहा है, पता नहीं क्यों। Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her up. सेट मारा है, वार्म अप 120 लोड किया है, 130 140 Alone on a mattress, I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, those whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session, if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coaxin', she likes to keep the party going. These rumors got me feeling
जिम में जब से ये वाली ग्रिप आई है ना भाई, मज़ा आ गया, क्योंकि कॉर्नर्स मैंने बहुत सारे रील्स में देखा था ये ग्रिप के लिए। तब से जब से ग्रिप आई तब से मैं यही वाली मतलब ग्रिप यूज़ करता हूँ सारी पुल डाउन मूवमेंट्स के लिए। I heard you look good when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. कार्डियो, लेट्स गो होम। सो वी आर बैक फ्रॉम द जिम और तुमने देख ही लिया होगा कि क्या हुआ। 135 मेरा हल्का सा गया था, फिर मेरी बैक बहुत ज़्यादा आग पड़ने लगी थी। मेरे सब लोग कहने लगे थे मत कर, रहने दे। तो फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं किया उसको मैंने, 130 पे स्टिक किए। लेकिन अगली बार सैटरडे को आई विल ट्राई 130 से 2 रैप आए। 140 पे तुरंत नहीं जंप करते हैं क्योंकि थोड़ी गलत अप्रोच होगी। इंस्टाग्राम पे एक फॉलो मतलब इनको मैं फॉलो करता हूँ, लिफ्टिंग बहुत तगड़ी करते, पावर लिफ्टिंग। तो उनसे मैंने पूछा था, कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि पहले 100 2 मतलब 110 120 के मल्टीपल रेप्स लगाओ तब जाके स्ट्रेंथ बनती है। तो लेट्स डू दिस, अगली बार यही करते हैं। और एक गुड न्यूज़ ये है, गुड न्यूज़ मैं बाद में बताता हूँ। गॉट द सोया चंक्स राइट हियर। हाँ, तो गुड न्यूज़ ये है कि मुझे ये नहीं पता था कि 2 ग्रुप बन रहे हैं, सीनियर और जूनियर। जूनियर में 20 ईयर्स से कम में और सीनियर में 20 ईयर्स से ज़्यादा में। और मेरी एज ठहरी 17 साल। तो कुछ चांसेस, एक रोशनी है, किरण है होप की कि वी कैन डू दिस। तो और आज का मतलब फॉर्म में एक सेंस में यार का हाथ दर्द करने लगता है भाई, ऊपर से बाइसेप किया आज का ये था कि जो मैंने डेडलिफ्ट परफॉर्म की उसमें 130 किया, फिर 140 में फेल कर गया। तो उसमें मेरे को मतलब ये समझ में आ गया है कि मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल होता है ना बॉडी बिल्डिंग का, कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाते हो। मैं तो कोई ठहरा पावर लिफ्टर तो हूँ नहीं, ठीक, मैं तो एक बॉडी बिल्डर भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए ट्रेन करता हूँ। तो जहाँ तक मुझे पता है पावर लिफ्टिंग में ये होता है कि आप ग्रेजुअली वेट बढ़ाते हो, एक बार में ही आप पूरा वेट नहीं बढ़ा सकते। यहाँ तक कि बहुत टॉप लेवल के पावर लिफ्टर जो होते हैं वो एक बार में ही किसी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। मेरा अभी 1 रेप मैक्स है, उसको अच्छे से करने की सोचनी चाहिए थी, रैदर दैन कि ईगो लिफ्टिंग में जाकर तुम थोड़ी इंजरी करवा लो। क्योंकि जब तुम मेरी फुटेज देखोगे तो उसमें जो मेरी बैक का आर्क है ना बहुत नुकीला बन गया था। तो उसी समय मैंने क्विट कर दिया कि मैं जानता था नहीं उठेगा, और ऊपर से अगर ज़बरदस्ती खींच किसी उठाया भी तो इंजरी लेने देने और पड़ जाएंगे। तो अभी तो मैं फ़िलहाल मेरा प्लान यही है कि सैटरडे को जब हम दोबारा डेडलिफ्ट करेंगे तो 130 के मैं एक और रैप मारूंगा, सिर्फ एक रैप नहीं एक और रैप मारूंगा। फिर मैं अगले हफ्ते 140 की फिर से ट्राई करूँगा।
क्योंकि बेसिक जो होता है बॉडी बिल्डिंग का वो होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, तो मैं सोच रहा हूँ मैं वही करूँगा बस। तो रैदर दैन अपना ईगो को सेटिस्फाई करने की बजाय अपना बेस्ट दूंगा, जिससे कि मुझे भी इंजरी ना हो और मुझे इंजरी ना हो बस। मेरे को बहुत चिल मची थी कि यार 140 मारेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इसी से इन्हीं गलतियों से सीखते हैं हम लोग कि हम लोग बात से ना भटकें। ईगो लिफ्टिंग मुझे नहीं करनी, और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि ईगो लिफ्टिंग मत करो भाई। तुमसे नहीं उठ रहा है मतलब वो भी डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइज में, कि अगर थोड़ी सी भी इंजरी हुई तुम्हारा 1 साल गया, जहाँ तुम बॉडी बिल्डिंग अच्छी खासी कर सकते हो वो भी तुम लेके बैठ जाओगे। ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे, फोड़ के रहेंगे 14 तारीख को। उन्होंने भी बताना ये कि जब ठंडियाँ ऑनसेट पे होती हैं, मतलब शुरू होने वाली होती हैं, तो रात में कुछ एक स्ट्रेंज सी फीलिंग होती है, मतलब स्मेल होती है जो प्लांट से आती है। मतलब बाहर से जब मैं जिम से घर आ रहा था तो वो स्ट्रेंज सी फीलिंग, मतलब स्मेल बहुत, मतलब बहुत सौंधी सी खुशबू रहती है। वो किसी प्लांट की होती है, आई डोंट नो, लेकिन वो जब आने लगती है समझ में आता है कि विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो दिस विल बी अ बल्किंग आर। तुम लोग कमेंट करना कि तुमको भी ये स्ट्रेंज स्मेल आती है कि नहीं, सिर्फ मुझे ही आती है। ये बहुत ज़्यादा प्यारी सी महक होती है, प्लांट की ही होती है वो, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा प्लांट होता है वो, कमेंट करना। इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। कीप ग्राइंडिंग, कीप पुशिंग, बाय बाय।